अपन पढ़ रहे थे लिंग निर्धारण के बारे में और आज पढ़ेंगे लिंग निर्धारण की विधियों के बारे में कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से लिंग निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहली विधि है आपकी लिंग निर्धारण की XX और XY विधि। लिंग निर्धारण की इस विधि में क्या होता है कि नर है जिसमें X और Y दो गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और मादा में दो XX प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और लिंग निर्धारण की इस विधि को सबसे पहले विल्सन एंड स्टीवेन नामक वैज्ञानिक ने मिल्क स्वेड बग नामक एक जीव है उसमें खोजा था, जिसका हिंदी में बोलते हैं इसको लाइगियस टर्सिकस। यानी लिंग निर्धारण की XX और XY विधि को सबसे पहले विल्सन एंड स्टीवन ने मिल्क स्वेड बग में खोजा था और बताया कि इसमें मादा समयुग्मकी होती है जिसमें लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं, और नर विषमयुग्मकी होता है जिसमें X और Y लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसके क्रॉस के बारे में बात करेंगे अपन। तो नर युग्मक XY है और मादा युग्मक XX है। जैसे 22 ऑटोसोम है प्लस एक X लिंग गुणसूत्र है, और दूसरी तरफ दूसरे युग्मक में 22 का एक गुणसूत्र है और एक लिंग गुणसूत्र वो है Y। तो 50% शुक्राणु X गुणसूत्र युक्त होंगे और 50% शुक्राणु Y गुणसूत्र युक्त होते हैं। इसी प्रकार मादा में बात करें अपन तो मादा में ऐसे होगा 50% अंडाणु है उनमें X गुणसूत्र होगा, और दूसरे 50% अंडाणु है उनमें भी X गुणसूत्र होगा, क्योंकि मादा में जो दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दोनों XX प्रकार के होते हैं, यानी समयुग्मकी होते हैं, तो उसमें एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। अब अपन अगर गाय में देखें कि गाय में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है और गाय में XX और XY लिंग निर्धारण की विधि को किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। तो गाय में कुल गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, जिसमें से 29 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की होती है। उस एक जोड़ी में से नर में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर गोवंश के मेल में अपन युग्मकों की बात करें तो दो युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक ऐसा शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र होगा और दूसरे ऐसे शुक्राणु जिनमें Y गुणसूत्र होगा। उन शुक्राणु में 29 जोड़ी कायिक गुणसूत्रों की होती है और एक लिंग गुणसूत्र होता है। वो लिंग गुणसूत्र X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। X गुणसूत्र युक्त नर युग्मक है उसको अपन गायनोस्पर्म कहते हैं, और Y गुणसूत्र युक्त नर युग्मक है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। जबकि मादा है वो मादा केवल एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण करेगी। 29 कायिक गुणसूत्र प्लस एक लिंग गुणसूत्र जिसे अपन X के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जब इनमें आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो नर का X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु और मादा का X गुणसूत्र युक्त अंडाणु आपस में मिलकर 58 प्लस XX गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और जो संतति पैदा होती है वो आपके फीमेल संतति पैदा होगी। अगर नर का Y गुणसूत्र युक्त नर युग्मक है मादा के X गुणसूत्र युक्त अंडाणु से संपर्क करता है या निषेचन होता है तो मेल संतति का जन्म होता है। 58 प्लस XY गुणसूत्र युक्त नर संतति पैदा होती है। तो अपन सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण किन किन जीव जंतुओं में पाया जाता है। तो XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण मैमल्स,
ड्रोसोफिला, मेलेंड्रियम एल्बम, एलोडिया, सैलिकस, कैनेबिस मिल्क स्वेट बग में पाया जाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है आपके, उन सभी में XX मादा और XY नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मैमल्स में ड्रोसोफिला में, मेलेंड्रियम एल्बम में, एलोडिया, सैलिकस, कैनेबिस और मिल्क स्वेट बग में XX मादा और XY नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो अपन ने XX और XY प्रकार के लिंग निर्धारण की विधि के बारे में पढ़ लिया है और इसका एग्जाम्पल है जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन जीव जंतुओं में XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो आपके मैमल्स है, ड्रोसोफिला है, कैनेबिस है, मिल्क स्वेट बग है, सैलिकस है, एलोडिया है, मेलेंड्रियम एल्बम है, इन सभी में ये लिंग निर्धारण पाया जाता है। दूसरी लिंग निर्धारण की विधि है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।